आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए और कोई भी एक रैंडम सी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है ना, आप उसकी तरफ बहते चले जाते हो क्योंकि तुम्हारा जो इंटेंशन है ना तुम्हारी वैल्यूज से आता है। और इस स्टेट में आप दिन में 2 से 3 बार रहो, आप देखोगे कि कैसे आपकी ओल्ड बातें, ओल्ड प्रोग्रामिंग्स अब आपको इमोशनली वहां पे घसीट नहीं रही हैं। 3 इनर रीजंस जिस वजह से मेजॉरिटी लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं, गलत कर रहे होते हैं, फेल कर जाते हैं। बॉडी के हर एक सेल में, आपके माइंड में, आपके ब्लड में वो लिमिटिंग बिलीफ्स, ओल्ड प्रोग्रामिंग्स, ओल्ड स्टोरीज अभी भी वो उसको सच मान रही हैं। तो इसके लिए आपको इनर वर्क थोड़ा सा और डिटेल्ड और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। यार इंटेंशन भी सेट कर लिया, गोल सामने भी लिख लिया, इनर वर्क भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, स्किल्स भी अपग्रेड कर रहे हैं, स्टिल मैनिफेस्टेशन का तो कोई अता ही पता नहीं है। आज का वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड है ऑन डिलेज एंड रेजिस्टेंस इन द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये सब न्यूरो साइंस है, कुछ भी यहाँ पे इस चैनल पे आपको आस्क बिलीव रिसीव नहीं सिखाया जाता है कि बस एफर्मेशन कर लो और चीजें बन जाएंगी। आज मैं आपको वो 3 रीजंस बताने वाली हूँ जिस वजह से आप ना कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी जिंदगी में। और बिना डिले करते हुए I'm just directly jumping into the video, but before that just one single notification that our 1-to-1 personalized coaching sessions are on, जहाँ पे मैं आपको मैनिफेस्टेशन की ट्रेनिंग देती हूँ, आपके अपने लिमिटिंग बिलीव्स, आपकी लाइफ जर्नी, आपके यूनिक गोल्स के हिसाब से। उसकी पूरी की पूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देयर इज अ डिस्कवरी कॉल फर्स्ट जिसमें हम समझते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको हमारा मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में एंट्री दी जाती है जिसका एक फीस होता है। अगर आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं जाना है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, टीम का नंबर भी दिया हुआ है स्क्रीन पे। तो सबसे पहला रीजन है कि आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए और कोई भी एक रैंडम सी चीज आपकी जिंदगी में आती है ना, आप उसकी तरफ बहते चले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं कि यू हैव डन द वर्क, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि यार मुझे अब ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी वैल्यू सिस्टम वाला पर्सन चाहिए मुझे, लेकिन अभी कोई भी पर्सन आ रहा है आपकी जिंदगी में जिसमें वो वैल्यू सिस्टम्स नहीं भी है, यूनिवर्स भेज रहा है एज अ टेस्ट ऑफ यूनिवर्स, आप उसके पीछे पीछे लग पड़ रहे हो, अब आप उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो, फिर वो काम नहीं कर रहा है तो आपने किसी और बंदे को बोले आप उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो, इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कि भैया ये तो सारे के सारे टेस्ट फेल कर जा रहा है। सेम अप्लाइज ऑन जॉब्स ऑल्सो इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो कहने का मतलब है कि वन हैज टू बी so focused on what he or she desires, क्योंकि तुम्हारा जो इंटेंशन है ना तुम्हारी वैल्यूज से आता है। फॉर एग्जाम्पल तुमने पैसे को लेकर के, जॉब को लेकर के, पार्टनर को लेकर के एक इंटेंशन लिख दिया कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए अपने पार्टनर से, बट अगर वो चीज फुलफिल नहीं हो रही है और दूसरी चेकलिस्ट फुलफिल हो रही है बट तुम्हारी प्रायोरिटी वाली चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, फिर भी तुम बह जा रहे हो, अब वहां पे मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, लोग आ रहे हैं जिंदगी में, जा रहे हैं और बात नहीं बन रही है। सेम अप्लाइज टू जॉब्स ऑल्सो। अब समझ में आया? ओके, नंबर 2 रीजन इज यू आर स्टिल प्रेजेंट लिमिटिंग बिलीव्स। हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को भूल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल बचपन में प्यार के बारे में, पैसे के बारे में क्या बताया गया, अब तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप डाउन आपकी सोल में, आपकी बोन में, आपके बॉडी के हर एक सेल में, आपके माइंड में, आपके ब्लड में वो लिमिटिंग बिलीव्स, ओल्ड प्रोग्रामिंग्स, ओल्ड स्टोरीज अभी भी वो उसको सच मान रही हैं। तो इसके लिए आपको इनर वर्क थोड़ा सा और डिटेल्ड और कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लैंक कैनवस बनने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मेरे रिलेशनशिप में पास्ट में जो भी हुआ, या फिर मनी को लेकर कि मेरी जो भी पेरेंटल प्रोग्रामिंग्स रही हैं, या फिर मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस रिग्रेट के, इनसिक्योरिटीज के जो भी रहे हैं ना, वो उसको आप एक्सेल करके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मदद से, या फिर एक्सेलेशन से, या फिर कुछ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस की मदद से उससे आप जुदा होने की, उससे इमोशनल कनेक्ट कम करने की आप कोशिश करोगे। तो the lesser emotional charge you give to that old stories, old programmings, the more you tend to go towards being a blank canvas. So this is problem number 2 कि तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है कि I'm not even the past, I'm not even the mind, I'm not even the body। और इस स्टेट में आप दिन में 2 से 3 बार रहो, आप देखोगे कि कैसे आपकी ओल्ड बातें, ओल्ड प्रोग्रामिंग्स अब आपको इमोशनली वहां पे घसीट नहीं रही हैं। यू आर नॉट दैट पर्सन ऑफ द पास्ट, यू आर नॉट द थिंग्स दैट वर टोल्ड इन टू योर लाइफ, यू आर नॉट योर एक्सेस, यू आर नॉट योर ओल्ड अर्निंग कैपेबिलिटीज, यू आर नॉट व्हाट योर पेरेंट्स टोल्ड यू और योर सोसाइटी टोल्ड यू और योर कॉलेज और योर फ्रेंड्स टोल्ड यू, राइट? तो ये सेकंड रीजन है कि कहीं ना कहीं सब कुछ सही करने के बावजूद आप अभी भी उन ओल्ड बातों पर बिलीव कर रहे हो, उसको अंदर से बाहर निकालने में टाइम लगता है। तो अगर आप 3D लेवल पे कोई एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहते हो, यू कैन गो टू सम रिट्रीट्स जहाँ पे हीलिंग्स होती हैं, राइट? तो हीलिंग एक्चुअल में बहुत फास्टर वर्क करती हैं।
तो ये 2 रीजंस हो गए. एंड द थर्ड रीजन इज अगेन योर बैड मूड. सो फॉर इंस्टेंस यू वांट टू अट्रैक्ट अ पार्टनर और यू वांट टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी, बट देन आपकी सुबह की कोई मेंटल प्रैक्टिस ही नहीं है, कुछ मेंटल मॉडल्स ही आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आप जब भी रोज सुबह उठ रहे हो 12-1 बजे तक का तो टाइम आपका यही सोच करके आपका मूड खराब हो रहा है कि वो चीज़ तो अब तक मेरे पास नहीं है. तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जो तुमने मान लिया, जो तुमने अज्यूम कर लिया, वो तुमको मिल जाएगा. अब तुम चाह रहे हो एक चीज, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो एक चीज की, लेकिन उसके बाद तुम्हारा मूड ही खराब है. मूड इंसान का कब खराब होगा? सिंपल फंडा है, मूड इंसान का तब खराब होगा जब उसको लगता है कि ये चीज मुझे अभी तक नहीं मिली और ना ही मिलने वाली है, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी. तो अगर आपको पता है कि कोई चीज आपको मिल जाएगी तो आप उसके लिए रेस्टलेस हो गए नहीं और आप वेट नहीं करोगे और आपका मूड खराब नहीं होगा. तो द थर्ड रीजन इज इनएडिक्वेसी, इनकंसिस्टेंट फीलिंग. सो यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल यू आर डूइंग द एफर्मेशंस, व्हाइल यू आर डूइंग द मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस, बट देन आपका मूड खराब हो जाता है. तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा अप डाउन हो रही है, अप डाउन हो रही है. देखा किस तरीके से मैंने आपको 3 रीजंस बताए, 3 इनर रीजंस जिस वजह से मेजॉरिटी लोग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं, गलत कर रहे होते हैं, फेल कर जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, फिर आकर के क्विट कर देते हैं. अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता है कि to manifest something that is the destination of something is what we are looking for. We want to make the journey faster, to make the journey easier. अभी जब हम manifestation practices कर रहे हैं, we are believing in having that top type of person, we are believing in having that money. तो ये जर्नी अच्छी होनी चाहिए, उस दिन कुछ नहीं होगा. The journey has to be so easy कि तुमको बोलते हैं ना, नेविल गॉर्डन ने कहा है कि feeling is the key. तो मुझे पता होना चाहिए आज से, अभी से, कि ये चीज़ तो मेरी है ही, तब तो मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में, वरना हमेशा पूरी ज़िंदगी परेशानी में बीत जाएगी. और मैनिफेस्टेशन ना बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ही खुशी खुशी का प्रोसेस है. जो तुमने सच मान लिया, जो तुमने एज्यूम कर लिया, पहली बात तो तुम किसी चीज़ को एज्यूम कर ही नहीं पाओगे जब तक तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स ओवर नहीं है, जब तक तुम्हारी फीलिंग्स कंट्रोल में नहीं हो और तुम कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में नहीं हो. तो जब तक ये चीज़ नहीं करोगे तुम अज्यूम ही नहीं कर पाओगे, और जब तक अज्यूम नहीं किया वो चीज़ तुम्हारी होगी नहीं. आई होप आपको कुछ बातें समझ में आई हैं. अभी भी अगर आप डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं क्या डाउट है, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको सॉल्व करने की. थैंक यू सो मच.